क्या हाल है, क्या हो रहा है? यार एलिफ, कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी आओ, बहुत बड़ी खबर है। अरे काम नहीं था तो साथ वाले कैफे चली गई थी मैं। क्या हुआ? कैसी बड़ी खबर है, बताओ मुझे। देखो, मुझे एक वेली से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आई थी। मैंने उनका नाम लिख लिया है, बाद में बताऊंगा। वो चाहते हैं कि एक तारीखी हवेली की रिस्टोरेशन के बाद होने वाले इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करें। क्या वाकई में? कसम से तुम नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर ये काम हमें मिल गया तो मजे आ जाएंगे। क्या कह रहे हो रोहान? सिर्फ मजे नहीं, बाजी पलट जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस फाउंडेशन की हेड तुमसे बात करना चाहती है, फौरन कॉल करो। 1 मिनट रुकना, हम इतनी जल्दी पागलों की तरह कॉल नहीं करते। लेकिन हम तो पागल है ना। हाँ, लेकिन वो तो नहीं जानते हमें। तो फिर तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? नखरे दिखाने चाहिए? अरे नहीं यार, ये टैक्टिक्स होती है। 10-15 मिनट बाद कॉल करने से कुछ नहीं होगा। सवाल तो ये है कि उन्हें हमारा पता कैसे चला? मुझे कैसे मालूम होगा? जब तुम उनसे बात करो तो पूछ लेना कि हमें किसने रेकमेंड किया। रुको, पहले मैंने फोन करके ऑफिस बुलाती हूँ उन्हें, ताकि वो आकर जगह देख ले, फिर पूछ लूंगी उनसे सबके बारे में। ठीक है, बस 10 मिनट बाद फोन कर लेना। बहुत शुक्रिया। मैं रोहान हूँ। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद समी साहब, बैठिए, मैं आलिफ हूँ। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। असल में हम कल भी मिल सकते थे, लेकिन मैं इस काम में देर नहीं करना चाहती थी। मैं खुद भी देर करने वाला इंसान नहीं हूँ। आइए ना, यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बैठिए। बताइए क्या मंगवाऊँ आपके लिए समी साहब? चाय मंगवा ले। ठीक है, मैं लेकर आता। हाँ तो एलिफ साहिबा, फोन पर बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बताइए। हम एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमारी तारीखी और सकाफती विरसे की हिफाजत करती है, और इसी हवाले से हमने कई इमारतों की बहाली का काम भी किया है। हाल ही में जिस इमारत पर काम किया वो यिल्दिज़ पार्क के अंदर है। हम तकरीबन 2 साल से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इफ्तिताह की एक शानदार सी तकरीब हो। शानदार तकरीबात करना तो हमारा काम है, बिल्कुल सही जगह है, फिक्र मत करें। इसीलिए तो मैंने आपको मुंतखब किया है। ये बताइए कि आपको हमारा पता कैसे चला? किसी की रिकमेंडेशन पर आए हैं? हमारी फाउंडेशन के दोस्तों ने रिसर्च की थी, फिर हमने आपकी पुरानी तकरीबात सोशल मीडिया पर देखी। समझ गई मैं। कुछ सवालात करना चाहती हूँ मैं आपसे। मसलन किस किस्म की थीम सोची है आपने इस इवेंट के लिए, और कितने अफराद की तैयारियां करनी होगी, और बजट क्या है? बजट नहीं है। क्या मतलब? समझी नहीं। बजट की हद नहीं है। लेकिन समी साहब, आपका कोई ना कोई बजट तो होगा ना? यानी अच्छी तकरीब लाख रुपए में भी हो सकती है और करोड़ में भी। एलिफ साहिबा, हमें बेहतरीन चाहिए, बस यही बात अहम है हमारे लिए। लेकिन ये एक वेलफेयर फाउंडेशन है ना, यानी बुरा ना माने तो ये रकम बहुत बड़ी होती है ऐसे इवेंट्स के लिए। देखिए, इस तकरीब का सारा खर्चा हमारे डोनर्स उठाएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहे। मैं अपनी नोटबुक ले आती हूँ, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं इस बारे में। ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। क्या हुआ? रोहान, ये आदमी कह रहे कि इसके बजट की हद ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है जैसे ये खुलकर हमें अपना बजट ही नहीं बताना चाह रहा है। 1 मिनट जरा रुको। मतलब ये कह रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है? यही कहा है उसने। वाह, ये बंदा है कौन? क्या पता, फाउंडेशन का फंड मैनेजर लगता है। लेकिन देखो, कहीं कोई मशकूक बंदा ना निकले। तंजीमी प्रोग्रामों का कोई खपती ना हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। तो ठीक है, तो कह दो कि पहले पैसे फिर काम। हाँ, सही कहा, बिल्कुल यही ठीक है। अच्छा, तो फिर हम इसके सामने अपनी राय रखने जा रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। हाँ चलो। सॉरी, हमने वेट करवाया आपको। हाँ कहो समी। बस दफ्तर से निकल रहा हूँ। कैसा रहा? उसे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, शक का सवाल ही पैदा नहीं हो। समी, वो जो कहे मान लेना, मेरा जिक्र किसी हाल में मत करना। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहें। देखो, उस खातून ने मेरे बेटे की शादी पे बहुत खर्चा किया था समी। अब थोड़ा हमारा भी फर्ज बनता है। फिलहाल उनके हालात खराब चल रहे हैं। चलो बाद में बात करता हूँ।